अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहेंगे न्यूज़ टेलीविज़न की पैगाम रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन। 11 रमज़ान मुबारक, दूसरा अशरा मग़फ़िरत शुरू हो चुका है और इस ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। फरीद, आप कैसे हैं? आपके सामने अल्लाह का 10 शुक्र, रोजे अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर चुके, 11वां रोजा कल भी हम लोग बात कर रहे थे। अब पता नहीं चलना ये भी अशरा किस तरीके से गुजरना है, तो कुछ एक्साइटमेंट हो रही है अभी आप, क्योंकि फैमिली से थोड़ा सा दूर हैं और एक जगह जहाँ पे दुख है कि रमजान गुजरा है वहाँ पर है कि चले ईद भी आ रही है, वो भी खुशी होती है। यही खुशी है, यही एक चीज़ है कि जब आप अपनों से मिलते हैं, ख़ास तौर पे फैमिली से दूर होते हैं चीज़ें, और जब आप मिलते हैं तो वो ये खुशी होती है। लेकिन फिर उस सारी सिचुएशन के अंदर, जैसा कि हम इस ट्रांसमिशन से आने से पहले हर रोज़ हमारे प्रोड्यूसर साहब उमर वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, बैठते हैं, उनसे जो गपशप हो रही होती है, यही चीज़ डिस्कस हो रही थी इसी कोरोना के ऊपर, कब खुलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, यही एक सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है। और ईद अच्छी हो जाए, बस ये दुआ है कि अल्लाह मियां ईद तक हालात चले बेहतर कर दें। जो लोग दूर बैठे हुए हैं उनको मिलने का, कोरोना वाली ईद होगी मुझे, कोरोना वाली मुझे भी यही गट फीलिंग आ रही है, काफी सादगी से होगी। तो अगर हो भी जाएगी तो उसमें दुख की कोई बात नहीं है, लेकिन दुआ करते हैं कि चले अल्लाह मियां ये टाल दें, ये मुसीबत टाल दें। लेकिन दूसरा अशरा शुरू हो गया, दूसरा हाँ बिल्कुल अशरा मग़फ़िरत है। तो जितनी दुआ आप कर सकते हैं रब के हुजूर, आप सजदा रेज़ होकर जितनी अपने गुनाहों की माफ़ी तौबा कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए, मौका गनीमत जानते हुए। मेहमान का तारुफ करवा दें। जी बिल्कुल, हमारे साथ आज जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। साद रशीद साहब है जो एक्टर भी हैं, आप सिंगिंग भी करते हैं जी। तो कैसे हैं आप साथ? खुश आमदीद आपको। क्या थैंक यू सो मच आपको और जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं सबको रमज़ान मुबारक। हालांकि 11वां रोज़ा है लेकिन स्टिल रमज़ान मुबारक। और अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान किस तरीके से गुजर रहा है, क्या रूटीन में चेंज है, काम कैसे मैनेज कर रहे हैं कोरोना के तनाजुर में? देखिए ऑलमोस्ट काम तो सारे तकरीबन बंद है। कुछ बहुत अगर मजबूरी में आपको करना होता है, जैसे कुछ ईद के जैसे आजकल शूट्स हो रहे हैं, वो ऑनलाइन शूट्स हो रहे हैं, तो वो कुछ मजबूरी में 2-3 किए हैं। अदरवाइज़ ये है कि एहतियात ही कर रहे हैं, क्योंकि एक डिजीज़ तो है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है और जो काफ़ी ख़तरनाक है। तो यूट्यूब पे नहीं करे अभी कुछ आप? यूट्यूब आजकल तो हर एक्टर ने, आर्टिस्ट ने, अभी तक आपने बनाया नहीं अपना चैनल? नहीं, मेरा चैनल मैं जिससे भी मुलाकात करती हूँ वो बताते हैं कि नहीं हम अपना यूट्यूब पे तो हम अपने स्टार्ट नहीं, मैं उस तरह नहीं कर रहा जिस तरह वो भी लोग या वो सारे करते हैं। मेरा एक प्रोफेशनल चैनल है फ्रॉम द लास्ट 10 इयर्स। तो मेरी जो भी वीडियो होती है, कोई ड्रामे की, कोई गाना, से उसके ऊपर है एक्टिव ऑलरेडी। मैंने कभी भी उसको ऐसे परस्यू नहीं किया कि मैंने उसको एक मोनेटाइजेशन की तरफ वे ऑफ अर्निंग बनाना है, वो नहीं किया। तो बस वीडियो एक डाल देता हूँ, तो वो लकीली मेरी एक वीडियो क्लिक कर गई कुछ, तो वो खुद ही से चैनल हो ही जा रहा है। मैंने उसको कभी नहीं किया। कैसे करते हैं रोजे रमजान, कैसे हैं सहरी इफ्तारी, खाना पीना, क्या चीजें पसंद हैं, कुछ बनाते हैं, कुकिंग का शौक है आपको? नहीं, कुकिंग तो बिल्कुल नहीं। रोजा जिस तरह नॉर्मल रूटीन में होते हैं कि सहरी करनी, नमाज पढ़नी, उसके बाद सोना, और फिर जोहर की नमाज के वक्त उठना, फिर नमाज पढ़ना, फिर अफ्तारी में सच आजकल तो थोड़ा सा वो चीजें नहीं खा वगैरह फैमिली के साथ खवातीन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस टाइम वो जिस टाइम फ्लैट स्टेटमेंट दे दिया, कुछ नहीं, जिस टाइम अफ्तारी बना रहे होते हैं उस टाइम हम मोबाइल पे आए तो कोई वीडियो देख रहे थे। नहीं, वो भी नहीं आता। एक दफा सिर्फ फ्राइज बनाए थे और वो भी पूरा किचन गंदा कर दिया था, अपने हाथ जला लिए थे। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोशिश नहीं। बचपन में क्या बहुत लाड मिला है या बचपन में जिद्दी थे या क्या सिलसिला है? इट्स नॉट अबाउट लाड, वैसे कभी, क्योंकि मदर है, 2 बहनें थी, दे आर मैरिड नाउ माशाल्लाह, तो अब भाभी आ गई हैं, तो वो घर में इतनी खवातीन थी कि कभी जरूरत नहीं पड़ी। और पहले आमतौर पे शौक पे भी होता है ना, जैसे खास तौर पे जो मर्दों का जो सिलसिला होता है वो उस पर ज़रूरत से ज़्यादा शौक के ऊपर वैसे डिपेंड करता है कि शौक अगर आपको है तो आप कभी ना कभी टुक कोई चीज़ आप बिल्कुल भी शौक। हाँ, खाने पीने का तो बीइंग अ लोहारी, तो खाने पीने का तो बहुत शौक है। लेकिन अब ये है कि अब थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम और एज के साथ साथ रमजान में वो ख्याल रखा जा रहा है अभी? बिल्कुल रखा जा रहा है। मैं
जैसे आई यूज टू हैव कि वो पकौड़े भी खाने हैं, समोसे भी खाने हैं, चिप्स बहुत ज़्यादा खाने हैं, आई मीन तली हुई चीज़ें बहुत खानी है, तो वो अब बहुत कम कर दी। खाता ज़रूर हूँ लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम कर दी है, और उसके साथ जो वर्कआउट है वो डबल कर वर्कआउट भी आपने बढ़ा, वो डबल कर दिया है कि फैट ना गेन हो जाए। चले वो तो देखें, हेल्थ कॉन्शियस होना जरूरी है। मैं तो कहता हूँ कि बहुत अगर जरूरी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप खा क्या रहे हैं, व्हाट इज योर डाइट, और अगर आप अपने फूड को मेडिसिन की तरह से लेंगे तो बेहतर है, वरना नहीं तो एक वक्त आएगा कि आपको अपनी मेडिसिन जो है वो फूड की तरह से आपको लेनी पड़ेगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फूड की जब बात है तो किचन में हुमा हमारे साथ होती है। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं? सलाम नबिया। मैं और हुमा, इतना प्यारा आपने आज कलर पहना है, मेरा फेवरेट ये कलर है, मुझे बड़ा पसंद है और आज आप बहुत अच्छी लग रही है। किचन और सज रहा है, वैसे तो सजता ही है रोज। बहुत शुक्रिया, तारीफ कर रही हैं आप मेरी। बिल्कुल तारीफ। आपको कोई नहीं, शक वो आपकी है? तारीफ नहीं कर रही है, कोई शक कतन आपको तारीफ नहीं कर रही। क्यों लगा आपको, क्यों लगा मुझे ये बताएं। नबिया ये तो ऐसे ही, ये आपका मेरा तो वैसे भी प्यार है। आपको अपनी और मेरी मोहब्बत पे कोई अच्छा शक नहीं, है? मेरी आपकी नहीं। दुश्मनी है क्या? अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा है ना कि मर्दों की तारीफ पे अक्सर खवातीन को। नहीं, मैंने कहा चले कि अगर ये तो मैंने कहा कहीं मेरी और हुमा की कोई दुश्मनी तो नहीं होगी नहीं, कहीं? मैं आपकी तारीफ कर देती हूँ फिर बिल्कुल, भैया। कतई आपने नहीं, वाकई कतई में जो बिल्कुल। कलर जो मेहमान आया तो उसके साथ तो ऑटोमेटिकली मोहब्बत होती है, तो उसी ने तो अफ्तारी करनी होती है। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बना रही हो आज? अफ्तार में आज आम आ गए और आम मुझे नजर आया। आप ठीक वाला है अभी खाने अभी वाला? मीठा सही वाला आम नहीं दर्शन आया तो है करा दे नबिया। जरा, दिखा तो दे। वैसे हमारी आपकी तो audience बच्चों से को। हमने सीजन का पहला आम अभी देख ही लिया है। बिल्कुल जी। और उसके बाद जो है इसके साथ एक ड्रिंक बनेगा और बहुत मज़े का रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक है, क्योंकि तुक बलंगा नॉर्मली वैसे तो हमारे पास जामे शीरी होता है इफ्तार में और हम ज़रूर उसमें ऐड करते हैं, लेकिन आज जो ड्रिंक बना रही हूँ उसमें भी मैं ये ऐड करूँगी उसके साथ जी पोटैटो चीज़ बॉल बन रहे हैं। ठीक है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं नबिया जो रोज़े रख ये रहे एक हैं। थोड़ा सा बड़ा बच्चा यहाँ पे भी बैठा हुआ है आपके सामने, और आलू तो मेरे ख्याल से हर एक की, नहीं, आपके लिए मना है। मेरे लिए मना है। अच्छा, मैं अब मोहब्बत का इजहार तो कर सकती हूँ नहीं, ना। आप कर सकती है, लेकिन अभी आपको इन तमाम चीजों से जो है ना, जो आप जिस प्रोसीजर से मैं हैं मेकअप रूम में मेरे ख्याल से आप हमारी बातें सुन रहे थे, मैं कह रही थी चांद रात को तो मैंने ना बस देख में ही अपना मुंह डाल देना है कि इतना फास्टिंग। नहीं, वो जो मैंने आपको चीट वाली चीज बताई थी ना, वो मैंने कर आपको लेनी टिप जो चाहिए, आपको दी कर थी लेनी मैंने, तो वो आप उस टिप के ऊपर आज इम्प्लीमेंटेशन फिर हो जाएगा। तो आप कभी कभी जो है ना वो चीट कर लेना चाहिए, वो बिल्कुल। उसमें कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। अच्छा हुमा, और क्या है साथ? अच्छा नबिया, उसके साथ जो बड़ा बच्चा है उसको भी बता दूं कि उसके लिए भी कुछ बन रहा है। तो आज बेक्ड चिकन बना रही हूँ मैं इटालियन स्टाइल में टमाटो सॉस के साथ। और बेक्ड चिकन आप बना सकते हैं, थोड़ी डिफरेंट रेसिपी बताऊंगी मैं और आई होप पसंद आएगी सबको। लेकिन प्लस बेक्ड चिकन दोनों के हवाले से थोड़ी सी अक्सर गड़बड़ घोटाला हो जाता है जब हम बनाते हैं, तो वो मैं यकीनन आपसे वो टेक्निकल चीज़ें पूछती रहूँगी कि उसके हवाले से आपने हमें टिप्स देनी है। ये अभी ले लें या बाद में लेते हैं? मेरे ख्याल से साथ से गुफ्तगू करते हैं जी, साथ को मजीद और इन्वॉल्व करते हैं इस चीज के अंदर। आपको पसंद है वैसे क्या ज्यादा खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैं वैसे देसी फूड मैं ज़्यादा प्रेफर करता पाए हूँ। निहारियाँ, हाँ, कौरमे। मटन, बीफ, अचार गोश्त मेरी फेवरेट है, और सब्जियों में भिंडियाँ, और दालों में दाल माश, बाकी पुलाव, शामी, बिरयानी, ये चीज़ें। वो अब चिकन जो है मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ। चिकन अगर खाना है तो देसी, क्योंकि हमारे घर में अब्बू की तरफ से वो है कि यार चिकन खाना है तो देसी खाना है, ये ब्रायलर ये बीमारी है। ऑर्गेनिक फूड वैसे ही बहुत फायदेमंद बहुत फायदेमंद है, और अगर कोशिश की जाए आपको मिल रहा है मेरे ख्याल से तो गनीमत अच्छा, अब तो जो सिचुएशन है ना उसमें आप ढूंढने निकले तो बिल्कुल ऐसी जैसे जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। अगर आपको देसी सही चिकन मिल जाए तो बड़ी गनीमत बात है, बहुत बड़ी बात है। ब्रेक पर। हाँ, बहुत फार्मिंग वाले आ जाते हैं, वो जो असली सील मुर्गे होते हैं ना वो अब नहीं मिलते, और उसकी भी पहचान होती है, और वो पहचान होनी भी लेकिन बहुत वायरल से आपको है वैसे फिर भी हाँ, मुझे असली हुमा को मुर्गे की दिखती है। पहचान है। चले वो पूछेंगे, पूछ ब्रेक से लेंगे आके ले पहचान। लेंगे। हाँ बिल्कुल, ब्रेक पर जा रहे हैं और आप देखते रहिए। खुश आमदीद आपको कहेंगे एक बार फिर किचन सेगमेंट है, और जिस तरीके से हम आपको ये बताते हैं कि ना सिर्फ किचन में आने से पहले बल्कि कोविड-19 को अगर आपने शिकस्त देनी है तो अपने हाथ आपने मस्ट बहुत ज़रूरी है कि 20 सेकंड तक आपने इसको धोना है, और डेटॉल से धोना है, डेटॉल से सैनिटाइज करना है, जो सैनिटाइजर है उससे सैनिटाइज करना है, क्योंकि 20 सेकंड्स WHO की रिकमेंडेशन है कि आपने महफूज रहना है, अपने हाथों को जरासीम से पाक रखना है, तो आपने 20 सेकंड तक हाथ धोते रहना है डेटॉल से, और इसी ही तरीके से आप महफूज रह सकते हैं। किचन सेगमेंट हमारा हुमा
हमारे साथ अच्छा, वैसे ऑलरेडी हैं, कुक कर रही हैं और साथ मैंने इस लॉकडाउन में इतने हाथ धोए हैं, इतने हाथ धोए हैं अपने कि मेरी शादी वाली लकीर ही खत्म हो गई। मैंने इसी से आपसे पूछ लिया कि अपने अपने नहीं, साथ ये तो में आप इतने हाथ अपने आप धोए। को समझा रही हैं, ऐसी कोई ऐसी नहीं लकीरें खत्म हो जाती हैं। और नबिया कईयों की हुई भी शादी थी, उनकी भी अल्लाह, ये तो हम इस टॉपिक पे तो जा ही नहीं। वैसे साथ शादी कब कर रहे हैं आप? वैसे आपने बात जिक्र छेड़ ही दिया है तो बता ही दें। ये लास्ट टाइम भी आपने बहुत कोशिश की थी मेरे से, सर आप नहीं खोले थे। तो फिर ये एक फैक्ट है कि इस दफा भी नहीं खुलूंगा। क्योंकि लकीर खत्म हो हाँ, गई। अभी अब तो लकीर ही खत्म हो गई है। अब तो मुझे बहाना मिल गया। अच्छा, बहाना हाथ मिल गया। इतने धोया मैंने कि लकीर ही खत्म। चले जी, बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको जो है वो अच्छा, अब फरीद आप देख रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म आपको कितना यहाँ पे वो नजर आ रहा है। बॉल्स की एक मैंने दिखानी थी, जरा शेप देखे पूरे वो। मैं बड़ी कच्ची खिलाड़ी हूँ भाई, इसके अंदर मेरे से कभी इतना अच्छा वो नहीं बनता। हुमा, पोटैटो चीज बॉल। बिल्कुल। अच्छा, अब घर में चूंकि पोटैटो बड़ा पसंद होता है बच्चों को भी और बड़े बच्चों को भी बड़ा और पसंद होता बहुत है, अच्छा सोर्स है पोटेशियम तो का भी। इसको कितने दिन तक बनाने के बाद हम लोग फ्रीज कर सकते हैं? और क्या कोई टिप भी है कि अक्सर कहते हैं कि पानी छोड़ देता है आलू? अच्छा नबिया, फ्रीज जब भी आप आलू करते हैं ना, नॉर्मली होता ये है कि हम निकाल के डीफ्रॉस्ट होने के लिए चीज़ रख देते हैं और उसके बाद उसको फ्राई करते हैं। अगर पोटैटो चीज़ बॉल आपने फ्रीज करने हैं, और अक्सर होता है कि माएँ कट्टी चीज़ एक हफ्ते की बना लेती हैं या 10-15 दिन की, ताकि बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दे सकें या कभी भी गेस्ट आए तो वो निकाल के बना सकें। तो आपने जब भी आलू वाली चीज़ अगर फ्रीज करनी है आपने, तो आपने कोशिश करनी है एक तो एक साथ एक बॉक्स में रख के ना करें, पहले सेपरेटली उन्हें रख के ट्रे में रख के उसको फ्रीज कर लें, निकाल के फिर किसी बॉक्स या बैग में डाल के ठीक रखें। है। और आपने उसको डीफ्रॉस्ट करके फ्राई नहीं करना, आपने उसको डायरेक्ट ही। हाँ बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट तेल जब अच्छा, गर्म हो फिर जाए उसके एक अंदर और फ्राई कि कर लेना। अक्सर फ्राई करते वक्त फट जाता है, वो क्या टिप है? अच्छा नबिया, एक तो ये कि कोटिंग इसकी उतरे ना, और जो है वही बात के बॉल जो है वो फटे ना, चीज़ बाहर आ जाती है। हाँ, उसके लिए करना ये आपने आलू सबसे पहले आपने बॉईल कर लेने हैं। मैं पील करके उसको उसके बाद मतलब उनका छिलका उतारने के बाद उसको आपने बॉईल करना ठीक है। है। और उसके बाद जो ताकि उस पर स्टार्च थोड़ा कम हो जाता है, ओके। उसको मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक इसके अंदर अपने ऐड कीजिए। साथ में थोड़ी सी जो है अगर आप चाह रहे हैं तो धनिया ऐड कर लें या पुदीना, थोड़ा सा सादा, बड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर बन जाता है उसका। सेंटर में फिलिंग आपने चीज़ की करनी है, कोई प्लेन भी चीज़ यूज़ चीज़, कर सकते मोज़रेला हैं, चीज़ मैंने इस्तेमाल किया और उसके साथ इसकी फिलिंग कर ली थी। उसके बाद जो है इसके ऊपर आपने अंडा लेना है और मैदा लेना है, दोनों को अच्छे से बीट कर थिक लेना है। बनाना है उसके, थोड़ी सी थिक रखना है, ठीक है। जो है पेस्ट बना लेनी है। और उसके बाद आप ब्रेड क्रम्ब ने उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है। जो अंडा और मैदा मिक्स करके आप उसके ऊपर कोटिंग करेंगे ना, तो बिल्कुल एक शील्ड बन जाएगी उसके ऊपर। चले, आपने और जो सब बात फटेगा। कही है, वैसे मैं साथ से पूछने कुछ आप यहाँ पे सुन रहे हैं कोई चीजें, वैसे ये जिस तरह से ये चीज है इसकी, इस तरह से उमर रोजा है। वाह, वाकई आप दिल ललचा रही हैं वैसे इन हमारा। खवातीन को सलाम है सलाम है। कि अफ्तारी से पहले इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी मज़ेदार चीज़ों को देखना और बनाना और खुद पे कंट्रोल करना। मैं तो इसीलिए किचन में आता ही नहीं, क्योंकि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल अच्छा, है। एक चीज और भी है साथ, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो कुकिंग जब आप करते हैं ना, और कुक करते करते तो वैसे भी अगर आप देखें तो आपकी जो एपेटाइट है वो भी लूज हो जाती है, फिर आपको खुद भी इतना ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट नहीं आता बना के सारी चीजों के अंदर। तो इसलिए जो बैठा होता है ना इससे वो हुमा उसकी की एपेटाइट अभी कम हो गई होगी और हम तीनों की बढ़ गई है। नहीं, हमारी भी हम भी यहीं पे है, इसी जगह पे मौजूद है। मेरी तो बहुत बढ़ गई है। हुमा, वैसे आपका क्या है कि जब आप अच्छा, कुक जब करती हैं आप तो कुक कर रहे होते हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो भूख नहीं खत्म होती। आप वैसे ऑयल और ऐसी चीजें उसकी आपकी चीज़ों से बॉडी ऑब्जॉर्व कर लेती है। इम्यून हो जाता जब वो है आपकी बॉडी ऑब्जॉर्व कर लेती है तो ऑब्वियसली फिर आपको उस चीज की इतनी साथ ये आपको पसंद है वैसे जो बना रही हैं इस वक्त, जो हुमा जो है इस वक्त हमारे पास ये चीज बॉल्स भी हैं, पोटैटो चीज बॉल्स हैं, साथ में बेक चिकन। अच्छा। मैं ये चिकन तो मुझे अभी बहुत यमी लग रहा है देख के। हाँ। और अच्छा, साथ cheese balls ग्रोसरी तो बहुत करते हैं बढ़िया। कभी आप? तो किचन में तो जाने का आपको शौक नहीं है और शादी भी आप हाँ, नहीं कह रहे, grocery, तो ग्रोसरी का शौक है आपको? ग्रोसरी का शौक नहीं है, हाँ। अब मजबूरी है वो करनी। शौक किस काम का? अब वो बताएं हमें। शौक मुझे सोने का है। ठीक है, मैं नींद अपनी बहुत पूरी करता हूँ और वेरी गुड शौक। गेम्स खेलता हूँ। Online ऑनलाइन गेम्स कुछ है, जैसे बचपन से क्रिकेट, रेसलिंग,
बचपन से देखी है, तो उन्हीं को गेम्स में भी खेलते कौन हैं है फेवरेट प्लेयर, कौन है क्रिकेट में, किसी को क्रिकेट में? फॉलो करते हैं? क्रिकेट में एबी डिविलियर्स है, क्रिस गेल है, विराट कोहली है। प्रॉपर वो बैठ पाकिस्तान के में बाबर आजम बहुत पॉपकॉर्न्स रख के पूरा पूरा मैच देखने की? पूरा मैच से पाकिस्तान इंडिया का, पाकिस्तान इंडिया। अदरवाइज पूरा मैच अदर देन नहीं। अदर देन नहीं, वो बीच अब में तो वैसे कोई ना क्रिकेट के अंदर बड़ी चेंजेस और बड़ी तब्दीली आ गई है, बहुत ज्यादा कमर्शियलिज्म उसके अंदर हो गया, बहुत सारी फास्ट पेस के ऊपर क्रिकेट आ गई है वैसे। लेकिन जब फास्ट पेस की हम बात करें तो साथ साथ एक चीज जो हमारे पास हमारे किचन के अंदर है, जो मशरूब जामे शीरी जनाब, जो कि बड़ा ही बेहतरीन ये आपका मशरूब है। जामे शीरी शरबत इलायची है, जामे शीरी स्प्रिंगले जो वाटर है, और सबसे बड़ी नबिया जो खास बात इसकी है कि खालिस अरकियात से जनाब जी तैयार किया गया है। तो रमजान में इफ्तार के दस्तरखान के ऊपर जामे शीरी अगर ना हो तो इफ्तार अधूरी मुकम्मल है, नहीं होती बिल्कुल है। अधूरी है, ऐसा ही है। और जिसमें कुकिंग हो रही है हुमा, वो हमारे पास है मीज़ान ऑयल। मिजान ऑयल है, बिल्कुल ये जो ऑयल डीप फ्राई हम लोग कर रहे हैं। और मिजान आपको पता है कि सबकी फर्स्ट चॉइस है, वलीन तरजीह है, क्योंकि विटामिन ए और डी से भरपूर जनाब इसमें अच्छा, इजाफा इसकी इस ऑयल की खुशबू भी बहुत अच्छी है। खुशबू बहुत अच्छी है। इसीलिए हमारे जो घर चीज़ में तो बनती जनाब है यही मीज़ान बनता में वो है। अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। बहुत बिल्कुल। और इसीलिए हमारे पोटैटो चीज बॉल आज फटे नहीं है, क्योंकि मिजान में बन रहे हैं। अच्छा साहब, वैसे एक चीज़ है, हमें पता चला कि आप नात भी बड़ी अच्छी पढ़ते हैं। जी माशाल्लाह है? तो पढ़ कुछ लेते हैं। क्या हमें सुनाएंगे कुछ ना? सुनाएंगे? यहीं पे सुना। यहीं पे सुन लेते हैं भाई। ये मेरे पास माइक है, अगर आप यहीं पे सुनाएं तो फिर क्या ही बात है कि साथ साथ खाना भी बन रहा है और यहीं पे हम आपके साथ जो है वो नात भी सुन लेंगे। कोई अच्छी सी कोई नात हमें सुनाइए। रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझ सा कोई तुझ सा कोई नहीं है, अकीदा ये अपना बसदिक वायकीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई रसूले अमी। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़िल पे लाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़िल सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, ए रसूले अमी। दस्ते कुदरत ने सा बनाया तुझे, जुमला साफ से फिर सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने सा बनाया तुझे, जुमला से फिर सजाया तुझे, ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझ सा कोई तुझ सा कोई नहीं, ए रसूल
माशाल्लाह भाई। माशाल्लाह साद, बहुत खूब। बहुत जबरदस्त आवाज आपकी। एक्चुअली पहले से ही ये मुझे खूबसूरत लगी आज, बल्कि नात में शायद मेरे ख्याल से उतनी तासीर है कि और एक्चुअली मेरे जो फादर हैं ही इज़ वन ऑफ द रेनाउंड नात खान ऑफ पाकिस्तान, अब्दुल रशीद कादरी साहब। सो ये चीज़ जो है नात से पढ़ने आपको की जो मिली है है, वो वहीं से है। God gifted हाँ है। जी, और बचपन से ही है, मैं स्कूल से। इसमें आपकी रहनुमाई, राहबरी, शागिर्दी अब आपने दी वालिद साहब की नहीं? ये है, लेकिन वो जितना आपको क्रिटिसाइज करें उतना ही आपके लिए बेटर होता है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। तो वो समझाते हैं, बताते भी हैं, और वो अक्सर ये भी कहते हैं कि गाना शाना छड्डो ना तो वैसे फादर से ना वालिद से ज्यादा अच्छा जो है वो क्रिटिसाइज करने वाला भी और कोई नहीं। और मैंने एक चीज नोट की है कि वो कभी तारीफ नहीं करते। अच्छा, वैसे कि ये मेरे भी वो वालिद साहब भूल का ना यही जाए। हाल है। अभी इतने साल हो गए हम लोगों को काम करते हुए, तो वो कभी खुश नहीं होते। मतलब Exactly. अम्मियाँ होती है ना, हुमा अम्मियाँ, आज मेरी बेटी इतनी अच्छी लग रही थी, आज तो शो बड़ा अच्छा था। जो वालिद जो होते हैं ना, वो सही वो कहते हैं कि नहीं बेटा। अच्छा, वो और आपकी बेहतरीन। वर्किंग के ऊपर, आपकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर। अब जैसे मेरे वालिद साहब थे, अब मैं बड़ा मिस करता हूँ कि नाउ 3 साल हो जाएंगे उनको हमसे बिछड़े हुए, बट ये कि मेरे सबसे बड़े क्रिटिक जो थे मेरे काम के, वो सबसे ज्यादा वही थे कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो मुझे उन्होंने टेक्स्ट करके बताना है कि अच्छा किया है, और अगर मैंने कोई चीज की है तो मुझे उन्होंने बताना है कि ये चीज की है, यानी ड्यूरिंग द उसके अंदर शो के अंदर अच्छा, ही वो उन्होंने। ये ज्यादा तारीफ इसलिए नहीं करते पेरेंट्स आपके कि ये कहीं फूल ना जाए, ये लेकिन माँ अपने हमेशा आप को वो ना कहती है, समझना। माँ हमेशा, मैं कहती हूँ कि बुरा भी काम आप कर लो ना, बहुत माँ जो है ना, वो माँ की ममता जो है ना, माँ की मैं हमेशा ममता। कहता हूँ अपनी वालदा से कि आप माँ की ममता का जो लेंस है ना, दिया करें फीडबैक। वो मैं मामा का फीडबैक कभी भी सीरियस मैंने कहा नहीं, आपकी बात पे पापा आप बताएं। मेरी इनफैक्ट मेरी जो बहनें हैं दोनों, वो बहुत बड़ी क्रिटिक्स हैं। अच्छा, वो छोटी छोटी बात, ये अच्छा नहीं है, इस दिन तुम अच्छे नहीं लग रहे थे, कपड़े नहीं अच्छे पहने हुए थे, तो वो सारी क्रिटिक्स है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वालिद साहब ने कभी स्पोर्ट आपको सिस्टम होता है ना ये नबिया, वो बहुत ज्यादा जरूरी जोर है। दिया? बिल्कुल बिल्कुल, बारीकियां देखने घर का जो बारीकियां। सपोर्ट सिस्टम होता है ना फिर वो बहुत जरूरी होता है। बहुत। और जिनके वालिदैन है, रब ताला उनको उनके सरों पे सलामत रखे। और कहते हैं ना कि घर वाले कहते हैं कि कुछ होएगा तो बाहर होएगा, तो बाहर वाले कहते हैं कुछ होएगा तो घर होएगा। तो आप एक लास्ट चीज इस चीज के अंदर, वालिद साहब ने कभी कोई बड़ा जोर दिया कि जी छोड़ें गाना और टोटल नात ख्वानी की तरफ आ जाएं? नहीं, अच्छा ये है कि वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं शुरू से ही। व्हेन आई वाज इन स्टडीज़, जब मैंने अपना कैट स्टार्ट किया था तो तब से ही मैं मॉडलिंग में आ गया था। हाँ। तो वो सिर्फ इतना कहते थे कि पहले अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट करो, उसके बाद डू व्हाटएवर यू वांट। ओके, दैट वाज द फ्री हैंड। एग्जैक्टली। चले साद, आपका शुक्रिया बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपसे। वाकई का आपका। you और so इस much. किचन में आप रहे हमारे साथ, बहुत अच्छा रहा, शो में रहे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा याद करते हैं, और रमज़ान में अपनी थॉट्स और नात पढ़ने का भी मौका मिलता है। और उमर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा चले याद जी, रखते हैं। बिल्कुल, प्रोड्यूसर साहब हमारे हैं भी बहुत अच्छे। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, और उसके बाद जो बच्चों की कहानियों का सेगमेंट है वो हमारे पास होगा। वो कहानी आपको नबिया बच्चों के साथ, प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, उनके साथ सुनाएंगी, हम भी सुनेंगे, आप भी सुनिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको सेगमेंट आज की कहानी में खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चे ईशान, ईशल, ज़हरा और जिल्ले हमारे साथ मौजूद हैं। और प्यारे बच्चों, तुम लोगों को पता है कि आज हम आपको किसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं? इब्लीस की। माइक पे बोलें, किसकी? इब्लीस की। और इब्लीस कौन है? शैतान। शैतान है। और शैतान क्या करता है? हमें बुद्धि बुरे कामों पे लगाता है। और रमजान में शैतान कहाँ होता है? जेल में। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, जो घर में हमें देख रहे हैं वो भी हमारी कहानी के लिए बैठ जाएं, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे जिन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि इब्लीस के नाम से जाना जाता था। जब अल्लाह ताला ने ये कायनात नहीं बनाई थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं किया था, तब जिन और जो फरिश्ते थे वो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ थे। बहुत बड़ी तादाद में साल हा साल जो फरिश्ते थे वो अल्लाह ताला की दिन रात इबादत किया करते थे। कोई बहुत ज़्यादा किया करता था हरदम। उनमें से जो इब्लीस था वो आग का बना हुआ था। पढ़ा होगा आपने, सुना होगा कि जो इब्लीस है, जो शैतान है, वो अल्लाह का सबसे ताबेदार जिन था, मखलूक थी, और उसने अल्लाह ताला की बड़ी इबादत की। फिर क्या हुआ, जब अल्लाह ताला एक दिन फैसला करते हैं कि मैं एक कायनात तख्लीक करूँगा और उसमें मैं मट्टी का
एक पुतला बनाऊंगा और उसके बाद में उसमें जान फूंक दूंगा। ये अल्लाह ताला ने फैसला किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का। तो बच्चों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? हमारे प्रॉफिट। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस दुनिया में किसको भेजा था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। हजरत आदम और अम्मा हवा की अल्लाह ताला ने जोड़ी बनाई थी और उनको ज़मीन पर भेजा था और उसके बाद ये पूरी दुनिया बनी थी। तो जब अल्लाह ताला ने फैसला किया कि मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाऊंगा, दुनिया में भेजूंगा और उसको जो है वो अशरफुल मखलूकात बनाऊंगा, उसको बड़ा रुतबा मिलेगा, तो जो इब्लीस था वो बड़ा इस पर हसद करने लगा, गुस्से में आ गया। उसको ये बात, ये फैसला रब का पसंद नहीं आया। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया मट्टी से और उसके बाद उसमें जान फूंक दी। और जो तमाम फरिश्ते थे जो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को पता है क्या हुक्म दिया कि अब आदम को सजदा करो। तो तमाम फरिश्तों ने जो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म माना और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। लेकिन जो इब्लीस था वो हसद में कुड़ रहा था, वो जलन उसके अंदर पैदा हो गई, बुराई पैदा हो गई। उसने कहा कि मैं तो इससे बढ़कर हूँ, मुझे तो अल्लाह ने नार से पैदा किया है, इसको मट्टी से पैदा किया है, मैं तो इससे अफजल हूँ, मैं क्यों आदम को सजदा करूँ। वो ढिठाई का सामना करना शुरू हो गया। उसने कहा कि मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला उससे नाराज हो गए और अल्लाह ताला ने इब्लीस को जन्नत से बाहर उठा के दे मारा। वो और उसमें गुस्से में आ गया और शैतान ने पता है क्या फैसला किया? उसने कहा कि ए रब, तूने इस मिट्टी के पुतले में जान भरी और इसको अशरफुल मखलूकात बनाया, इसको अपना अजीज बनाया, अब मैं इसी को भड़काऊंगा, अब मैं इसी को नेक रास्ते से हटाऊंगा सारी जिंदगी और इनको शैतान बनाऊंगा। अल्लाह ताला फिर पता है क्या फरमाते हैं? कुरान पाक में ये वाक़या मौजूद है और ये बड़ा मशहूर वाक़या है इब्लीस का, शैतान का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे नेक लोग होंगे, जो मेरे परहेजगार लोग होंगे, जो मेरे अच्छे बंदों में शुमार होते हैं, वो कभी भी तेरी राह पर नहीं चलेंगे, वो कभी भी तेरा साथ नहीं देंगे। उनका शुमार हमेशा मोमिनों में होगा, परहेजगारों में होगा। वो तेरी रास्ते पे कभी नहीं चलेंगे, वो अल्लाह का दिखाया हुआ रास्ता उसी पर चलेंगे। अब इब्लीस को जितना बड़ा रुतबा मिला हुआ था, जितना वो नेक था, वो चाहता तो आदम को सजदा कर सकता था, अल्लाह का वो रब का फैसला मान सकता था, और लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने दुनिया में लोगों को भटकाने का फैसला किया। और क़यामत की जो आग है वो इब्लीस पर यानी कि शैतान पर और जो उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे अल्लाह ताला ने उन पर वाजिब कर दी है। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या लेसन सीखा? कि हमें जान की बात नहीं सुननी चाहिए, बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। और अगर किसी को बड़ा रुतबा और इज्जत मिली हो और अगर वो अपने रब की बात माने और उसमें आजिज़ी आए तो अच्छी बात होती है, अकड़ना अच्छी बात नहीं होती। रब के आगे झुक जाना मुसलमानों की और मोमनों की सिफात होती है। तो शैतान को फॉलो नहीं करना, बल्कि जो अल्लाह मियाँ ने और उनके प्रॉफिट ने जो रास्ता बताया है हमेशा वो उसको फॉलो करना है। तो आई होप कि हमारे प्यारे बच्चे जो घर में मौजूद हैं उनको भी आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।